हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे गर्ल्स के बारे में कि किस तरह से इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता बच्चों को और इस वजह से फिर सोसाइटी में भी ये डिस्क्रिमिनेशन का कारण बन जाता है। आगे पढ़ते हैं। इनफैक्ट व्हाट वी कॉमनली टर्म एज हाउस वर्क एक्चुअली इन्वॉल्व मैनी डिफरेंट टास्क। और हाउस वर्क में हम भिन्न भिन्न तरह के काम लेते हैं। ए नंबर ऑफ दिस टास्क रिक्वायर हैवी फिजिकल वर्क। और इनमें से कुछ ऐसे काम होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा हैवी फिजिकल का मतलब होता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा ताकत की ज़रूरत होती है। ऐसे हैवी फिजिकल वर्क होते हैं इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरिया। ग्रामीण में भी और शहरी में भी वुमेन्स एंड गर्ल हैव फैच वाटर्स। वुमेन और हो या लड़कियां हो वो पानी लेकर आती हैं दूर दूर से। जैसे गांव में तो आप देखोगे तो पोट लेके जाती हैं, किसी नहर से, लेक से, कुएं से पानी भर के लाती हैं। इन रूरल एरिया वुमेन एंड गर्ल्स कैरी हैवी हेड लोड्स ऑफ फायरवुड। और उसके साथ साथ जैसे लकड़ियां इकट्ठी करनी है ये भी। और आपने देखा होगा कि लकड़ियों के लट्ठे और वो सिर पर उठाकर लाती हैं, बोझ ढोके लाती हैं, पशुओं के लिए चारा ढोती हैं बहुत सारी। और उसमें भी फिजिकल वर्क की ज़रूरत होती है। तो क्यों ऐसा लगता है कि लड़कियों के लिए फिजिकल वर्क नहीं होता और लड़कों के लिए फिजिकल वर्क होता है? टास्क लाइक वॉशिंग क्लोथ्स, क्लीनिंग, स्वीपिंग एंड पिकिंग अप लोड्स रिक्वायर बेंडिंग। और चाहे कपड़े धोना हो, साफ सफाई करनी हो, झाड़ू पोछा करना है या लोड्स उठाना, तो उसमें झुकाव की ज़रूरत होती है ना। सब में लिफ्ट का हाथ से बोझा उठाने की ज़रूरत होती है या उसको ले जाने की ज़रूरत होती है। तो ये सारे फिजिकल वर्क है। शारीरिक ताकत तो उनको भी चाहिए ना। लेकिन खाने के मामले में उन्हें कह दिया जाता है कि नहीं, पुरुष का काम ज़्यादा हैवी लोड्स लगाना है या ज़्यादा ताकत वाला है, तो उनको ज़्यादा खाने के लिए घी, दूध वगैरह चाहिए। मैनी कोर्स लाइक कुकिंग इन्वॉल्व स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग आवर्स। इसके साथ साथ आप देखोगे कि बहुत सारे जो साफ सफाई का काम है या कपड़े धोने हैं या कुकिंग का काम है, आप उसमें देखोगे लगातार रसोई में खड़े होने की ज़रूरत पड़ती है एक औरत को। द वर्क वुमन डू इट इज स्टेनियस एंड फिजिकल डिमांडिंग। और इसके साथ साथ उसे क्या ज़रूरत पड़ती है, मतलब अगर उसे एक खड़े 6-7 घंटे या 2-3 घंटे लगातार खड़े रहना है तो उसे फिजिकल स्टेमिना तो चाहिए ना, ताकत चाहिए। वर्ड्स दैट वी नॉर्मली एसोसिएट विद मैन। लेकिन ये कहा जाता है कि ये तो सारी चीज़ें आदमी को ज़रूरत होती है कि वो बोझा उठाता है, ताकत चाहिए उसको, फिजिकल स्टेमिना चाहिए। लेकिन ये बताता है कि बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसे औरत करती है, उनको भी तो फिजिकल स्टेमिना चाहिए। उसके बाद है अनदर एस्पेक्ट ऑफ हाउस वर्क एंड केयर गिविंग दैट वी डोंट रिकॉग्नाइज इज दैट इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। दूसरा हाउस काम करने का ये एस्पेक्ट है कि बहुत सारे जो जितने भी व्यक्ति होते हैं घर में उनको केयर की ज़रूरत होती है। किसी को दूध चाहिए, किसी को चाय चाहिए, किसी की दवाई चाहिए बुजुर्ग को, किसी को नहाने के लिए पानी चाहिए, किसी को साफ कपड़े चाहिए, कोई बीमार है। उन सब की केयर कौन करता है? घर की जो स्त्री करती है। छोटे हैं, बाल हैं, बुजुर्ग हैं, स्टूडेंट हैं, कमज़ोर हैं, वो सबकी देखभाल कौन करती है? स्त्री ही करती है, और जिसमें उसका बहुत सारा टाइम लगता है। इनफैक्ट इफ वी एड अप द होम वर्क, हाउस वर्क एंड द वर्क, इसके साथ साथ उसे दूसरा काम, ये तो होम वर्क हाउस वर्क है कि वो बीमार की, छोटे बाल बच्चों की सेवा कर रही है। इसके साथ साथ काम भी है, झाड़ू पोछा, पानी लाना, बोझा ढोना। इसके साथ साथ ये सब चीज़ें वो कर रही है। पशुओं की देखभाल करना, बाहर भी काम कर रही है, घर के अंदर भी काम कर रही है। वी फाइंड दैट वुमेन स्पेंड मच मोर टाइम वर्किंग देन मैन एंड हैव मच लेस टाइम फॉर लीजर। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पुरुषों के पास तो काम नहीं है इतना, एक फिजिकल वर्क वो करते हैं 2-4 घंटे के लिए। वुमेन कॉन्स्टेंटली काम करती हैं, काम के घंटे उनके ज़्यादा होते हैं और आराम का वक्त बहुत ही कम। बिलो in the same data from a special study done by the Central Statistical Organization of India 1998-99
एक स्टैटिकल सर्वे होता है, जैसे बहुत सारी औरतों से डाटा कलेक्ट किया जाता है कि आप कौन कौन सा काम करते हैं, कितने घंटे काम करते हैं। 1998-99 में एक डाटा करवाया गया सरकार के द्वारा, सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। उसमें ये दिखाया गया कि एक वो औरत वोमेन इसमें भारत में कितने दिन तक काम करती है, कितने घंटे काम करती है। ये है वोमेन पेड वर्क आवर्स। हरियाणा में एक वीक में 23 घंटे काम करती है। और ऐसे काम है ये तो 23 घंटे तो वो हैं जिनके लिए पैसे मिलते हैं, लेकिन एक वीक में 30 घंटे ऐसे भी हैं जिनमें उनको कुछ भी पैसे नहीं वगैरह नहीं मिलते, लेकिन वो 30 घंटे लगातार काम करती हैं। और उसके बाद टोटल जो है इनका आप टोटल निकाल लीजिए कितने घंटे हो गए। मैन जो वर्क आवर पेड करते हैं वो 38 घंटे काम करते हैं जिनके लिए उसे पैसा मिलता है, बट वैसे कोई काम नहीं करते जिसके लिए पैसे नहीं मिलते। हफ्ते में 2 घंटे ऐसे हैं, मान लो कोई सब्जी ले आता है, कोई बाहर से दूध ले आता है, सिर्फ 2 घंटे ऐसे हैं हफ्ते में जो वो घर के काम करते हैं जिसके पर पैसा नहीं आता। मतलब वो 40 घंटे काम करते हैं एक हफ्ते में, और वोमेन जो है वो 53 घंटे काम करती है। ओके, तो ये एक स्टैटिकल सर्वे है, लेकिन इसके बावजूद भी वोमेन्स का जो काम है वो हम लेस इंपॉर्टेंट मान लेते हैं। वोमेन्स वर्क एंड इक्वालिटी, वोमेन्स क्या काम करती है और उसके साथ समानता कैसे बरती जा सकती है। एज वी हैव सीन द लो वैल्यू अटैच टू वुमेन हाउस होल्ड एंड केयर गिविंग वर्क इज नॉट एन इंडिविजुअल और फैमिली मैटर्स। हमने देखा कि वोमेन्स का काम जो घर में वो करती है वो किस तरह से उसको लेस इंपॉर्टेंट वैल्यू अटैच नहीं होती, उसकी वैल्यू कम होती है। और इसके साथ साथ जो केयर गिविंग वर्क है, मतलब किसी बुजुर्ग की सेवा है, किसी बच्चे की देखभाल है, वो भी एक उसका काम नहीं गिना जाता। इट इज ए पार्ट ऑफ लार्जर सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वोमेन। इसके कारण ही भारतीय समाज में देखो, काम करना कोई गलत बात नहीं है, बुजुर्ग की सेवा जैसे परिवार में, बट उस काम को लेस इंपॉर्टेंट मानना ये गलत बात है। कहते हैं ना, करे किराए पर पानी फेरना। तो इस वजह से यही इट देयरफॉर हैज टू बी डेल्ट विद थ्रू एक्शन, नॉट जस्ट एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल और द फैमिली बट आल्सो बाय द गवर्नमेंट। और ये ना केवल उसकी फैमिली या व्यक्तिगत तौर पर ही कम माना जाता है, बल्कि गवर्नमेंट भी इसके लिए कुछ नहीं कर रही। एज वी नाउ नो, जैसे हम जानते हैं, इक्वालिटी इज एन इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल। भारत के संविधान में राइट टू इक्वालिटी है, समानता का अधिकार है। कॉन्स्टिट्यूशन में पहला ही अधिकार है जिसमें कहा गया है कि जाति धर्म कलर और जेंडर, लिंग बोलते हैं, उसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। इसके बावजूद भी हमारे समाज में व्यापक तौर पर इस तरह के भेदभाव हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन से दैट बीइंग मेल और फीमेल शुड नॉट बिकेम ए रीजन फॉर डिस्क्रिमिनेशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, मैंने बताया ना, इक्वालिटी का अधिकार है। आर्टिकल 15 में ये कहा गया है कि जेंडर, मेल और फीमेल होना किसी भी तरह से भेदभाव का कारण नहीं बनना चाहिए। बट रियलिटी कुछ और है, वास्तविकता कुछ और है, सच में कुछ और है। इन रियलिटी इनइक्वालिटी बिटवीन द सेक्सेस एग्जिस्ट। और ये भारत में नहीं, वर्ल्ड के हर देश में इस तरह की इनइक्वालिटी जो है, असमानता है, मतलब स्त्री और पुरुष में भेदभाव किया जाता है। द गवर्नमेंट इज देयरफॉर कमिटेड टू अंडरस्टैंडिंग द रीजन फॉर दिस एंड टॉकिंग पॉजिटिव स्टेप टू रेमेडी द सिचुएशन। और कई बार गवर्नमेंट इस तरह के भेदभाव कम किया जाए बहुत सारे कदम उठाती भी है। फॉर एग्जाम्पल, इट रिकॉग्नाइज द बर्डन ऑफ चाइल्ड केयर एंड हाउस वर्क फॉल ऑन वुमेन एंड गर्ल्स। सरकार ये मानती है कि हाँ, बच्चे पालने का, काम करने का जो भी बोझ है वो वुमेन्स और लड़कियों पर आता है, और इसके बावजूद उसकी जो काम है वो अभी रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा। और इसके लिए सरकार जैसे उसका बोझ हल्का करने के लिए आंगनवाड़ी सेंटर चलाती है कि कुछ घंटे बच्चे हैं जो है आंगनवाड़ी में जाएं और माँ का जो काम है वो आसान हो। दिस नेचुरली हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन वेदर गर्ल्स दैट कैन अटेंड स्कूल।
और यही कारण है कि जो बच्चियां हैं उनको क्या है, अपने छोटे भाई बहनों को पालना पड़ता है, तो इसके कारण वो स्कूल भी अटेंड नहीं कर पाती। इट डिटरमाइंस वेदर वुमेन कैन वर्क आउटसाइड द हाउस एंड व्हाट काइंड ऑफ जॉब एंड करियर दे कैन हैव। और इसके लिए ज़रूरी है कि वुमेन्स घर से बाहर निकल कर क्या काम करें और उनके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और सरकार ये तय करे कि औरतों को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर दिए जाए। द गवर्नमेंट हैज़ सेट अप आंगनवाड़ीज़। इसके लिए गवर्नमेंट ने आंगनवाड़ी सेंटर चलाए हैं, चाइल्ड केयर सेंटर हैं बहुत सारे विलेजेस में, आप भी देखते होंगे आपके चारों ओर हैं। उसका कारण यही है कि कुछ घंटे माँ को भी रिलैक्स मिल जाए। द गवर्नमेंट हैज़ पास्ड लॉ दैट मेक इट मैंडेटरी और फॉर ऑर्गेनाइजेशन दैट हैव मोर देन 30 वुमेन एम्प्लॉयज टू प्रोवाइड क्रैच फैसिलिटी। इसके साथ साथ कानून भी बनाए गए, जैसे एक सेल्फ हेल्प ग्रुप का कानून बनाया है। सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या है कि जो वुमेन्स है वो अपने ग्रुप बना के एक बिजनेस खोल सकती हैं, जिससे वो सशक्त बने, मजबूत बने, रोजगार उन्हें मिले। ठीक है। उसके बाद ये गवर्नमेंट ने कहा कि क्रैचेस अगर कोई लगाए, क्रैचेस का मतलब अगर शहरों में देखोगे आप, छोटे छोटे बच्चों को पालने के लिए क्रैच खोले जाते हैं, जिसमें कम से कम 30 एम्प्लॉयज़ को काम प्राप्त हो, फैसिलिटीज़ हो वहाँ। दिस प्रोविजन ऑफ क्रैच हेल्प मैनी वुमेन टू टेक अप एम्प्लॉयमेंट। देखो, इस क्रैचेज होने से ये क्रैच होने के कारण क्या होता है, एक तो एक वुमेन को या 2-3 वुमेन्स को काम मिलता है। इसके साथ साथ जो वुमेन जिनके बच्चे यहाँ क्रैचेज में आए हैं उनको रिलैक्स पीरियड मिल जाता है। एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड एट होम, इट आल्सो मेक इट पॉसिबल फॉर मोर गर्ल टू अटेंड द स्कूल। और इसके साथ साथ जो क्रैच में अगर बच्चे जाते हैं तो उनकी बहनें जो उनको संभालने के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, क्रैच में छोड़कर उनको वो स्कूल भी अटेंड कर सकती हैं। ये एक बड़ी सुंदर सी कविता है, मैं हर कहीं मौजूद हूँ, आपको पता है। वो रसोई में भी है, वो आपके घर में भी है, खेत में भी है। मेरी अनदेखी और नहीं संभव कौन सी वह तुम्हारी उपलब्धि जिसमें मेरा नहीं है वह भाग, औरत को चाहिए अपना अधिकार। मतलब ऐसी कौन सी उपलब्धि है आदमी की जो एक औरत के बगैर संभव हो सकती है। जैसे आप देखो, बच्चे पालन से लेकर झाड़ू पोछा सब, मेंटली इमोशनली ऐसी भावनाएं जिससे घर चलता है, किसी को सपोर्ट मिलता है, वो सारी चीज़ क्या है, वो औरत ही संभाल सकती है। उसके बाद जो अगला चैप्टर है आपका वो है मार्केट। ठीक है। और मार्केट में आप गए होंगे अभी दिवाली पे, बहुत सारी चीज़ें सामान बिकता है वहाँ। इस चैप्टर में आप पढ़ोगे कि आप बहुत सारी चीज़ें खरीदते हो जहाँ से, क्या उनके कुछ वो कहाँ से आती हैं, कौन लोग लाते हैं, कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन उस पर लागू होते हैं। ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।